थानो मांद्यो जगीगे, हे भगवती तेरा थानो मांद्यो जगीगे, हे जाग मेरी देवी तेरी ताली बजीगे। तो गोपीनाथ कला मंच वर्कशॉप भी करते थे कि वर्कशॉप 5-6 दिन की रिहर्सल करना, बच्चों को हाँ, बुलाना। ये भी करते थे वो। इसका मतलब आप अच्छे से जानते हो उनको? ना, मैंने सुना उनका। तो वहाँ वो गए, उस वर्कशॉप में भी गया। वर्कशॉप में तो खैर मैं नहीं गई, मैं ज़्यादा प्रोग्राम में ही गई उनके पास, ऐसे तो गई नहीं। बोल फ्योले बोलो के बुरा से बोलो, बोल फ्योले बोलो के बुरा से बोलो, बोल तू बोल अब तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हमारी कोशिश रहती कि किसी न किसी हफ्ते हम एक लोक गायक से आपको मिलाएं। लोक गायक यानी उत्तराखंड के लोक गायक। ऐसी एक लोक गायिका आज हमारी स्टूडियो में, दुर्गा सागर। बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने गाना शुरू किया और आज जब वो स्टेज करती हैं तो सारे दर्शक उनके साथ झूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार पंचोली जी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, और एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए मान सम्मान की कि जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। कल ही हम एक शो पे थे और मैं उत्तराखंड टाइम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और थोड़ा बहुत जब भी होगी बातें वो मैं करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी कोशिश है कि जितने भी इस फील्ड में आते हैं, चाहे वो कितना बड़ा कलाकार है, लेकिन जब स्टेज पे जाता तो वो स्टेज उसके लेवल, उसके लिए एक ही जगह बराबर होता है। तो हमारी कोशिश रहे कि हमारे उत्तराखंड की लोक गीत, नृत्य, संगीत जितने भी विधाएं हैं, उसके लिए जो काम कर रहे हैं हम उनसे आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि आइए एक दिन जगह। और आप लोगों के कारण से चैनल चलता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है। देखो, आप लोग भी मेहनत करते हैं, हमारी वजह से ही नहीं है, सारे लोगों से मिलके होता है, एक से नहीं होता कोई। तो कहाँ से शुरू करें? जो छुनकारी बाद में करेंगे, कहाँ से शुरू करें? अब जन तुम्हारी मर्जी। नहीं, एक तो शुरुआत तो कर ही दीजिए आप अपने आवाज से। हाँ। एक सुरीली आवाज से शुरुआत कर दीजिए। तो मैं मतलब अब दादाजी बोलूंगी। जो मेरे स्टाफ के लोगों ने दादाजी नाम तो रखा। मैं दादा करके ही बात करूंगी कि मेरा भी एक प्यारा सा भजन है, मतलब मेरी माई नाम से भजन आया है। तो अच्छा। भजन को मैं ज्यादा नहीं 2 शब्द गाऊंगी उसे, तो उस चीज को जरा ध्यान से सुनना और अच्छे से ही। अच्छा, बिल्कुल। देखो, मैं मजाक बहुत करती हूँ। हाँ, ठीक है, आप सुनाइए। हे भगवती तेरा थानो मांद्यो जगीगे, हे भगवती तेरा थानो मांद्यो जगीगे, हे जाग मेरी देवी तेरी ताली बजीगे, हे नाच मेरी देवियों मंडाण लगीगे, हे जाग मेरी देवी तेरी ताली बजीगे, हे नाच मेरी देवियों मंडाण लगीगे। ऊंचा पहाड़ों माँ देवी को मंदिर, कष्ट हरने वाले दुख करे दी दूर। ऊंचा पहाड़ों माँ देवी को मंदिर, कष्ट हरने वाले दुख करे दी दूर। न्यो निशान तेरा बजना लगेगे, हाँ न्यो निशान तेरा बजना लगेगे, हे जाग मेरी देवी मंडाण लगीगे, हाँ जाग मेरी देवियों मंडाण लगीगे। क्या बात है! तो देवी जाग गए। अब तो मंडाण लगेगा ना। तो मंडाण से शुरुआत हम लोग करते हैं। तो कैसे, मतलब आपको लगा जिस उम्र में आप गायन के क्षेत्र में आए हैं, पहाड़ के लोग तो ज्यादा दूसरी क्षेत्र में कम आते हैं ना? हाँ, बस ये था कि जब मैं मतलब बहुत छोटी थी। अच्छा। छोटी भी क्या, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। तो तब स्कूल में प्रोग्राम चलता था। तो स्कूल में क्या होता था कि कई बच्चे पढ़ाई में आगे होते हैं, आपको पता है, कोई बच्चे पढ़ाई में, कोई संगीत में। तो जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे हमारे स्कूल में, तो सबसे पहले मैं चली जाती थी कि मुझे करना। अच्छा। स्कूल से मतलब क्रेज था मुझे, तो मैं चली जाती थी। तो पढ़ाई में भी थी, जीरो भी नहीं थी। अच्छा, पढ़ाई में भी थी। मतलब ज्यादा हाई लेवल में नहीं थे, ज्यादा डाउन में नहीं थे। पर संगीत का ऐसा था कि मेरे टीचर जो थे, अभी भी टीचर लोग अभी भी याद करते, जैसे मैं जाती हूँ। तुम पहाड़ में पढ़े या देहरादून पढ़े? पहाड़ में पढ़ी हूँ। अच्छा, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहे?
है ना? अगर मैं मतलब अपन भाषा बोलूं, जो आपको अच्छा लगता है। मतलब दोनों लोग है ना कि कई लोग हिंदी समझते, कोई गढ़वाली तो समझते आप हैं। हिंदी में बोलो, जब बीच में गढ़वाली आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में मैं गढ़वाली बोल रही हूँ, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तब फिर ऐसा क्रेज था कि मेरे को करना था स्टेज। तो स्कूल में मतलब कुछ भी प्रोग्राम होते तो वो मैं करती थी। वहाँ से शुरुआत धीरे धीरे। तो फिर उसके बाद एक कला मंच है गोपीनाथ गोपेश्वर, हाँ आपने सुना होगा जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी, गोपेश्वर से। अच्छा। उस मंच से सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी, भी डांस से हुई थी। तो नृत्य नाटिका करते हैं ज्यादा गोपीनाथ? हाँ वो करते हैं, पर उन्होंने हमेशा मतलब दोनों पक्ष में किया है, नाटक भी और नृत्य भी। तो दोनों चीज़ों का मैं वहाँ गाती भी थी। अच्छा। तो जब स्टार्टिंग में गाती थी स्कूल में भी, वहाँ भी। फिर उसके बाद एक मेरी फ्रेंड थी, लड़की है, श्रीनगर में है वो अभी इस वक्त। नाम क्या है? रश्मि। आप जानते हो? ना ना, मैंने जानता। हाँ, तो रश्मि मतलब मेरे से बड़ी है, दीदी थी। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा यार तो चल रहे प्रोग्राम में। मैंने कहा कहाँ चलना है? मैंने कहा चलो फिर हम गए। तो आपको यकीन नहीं आ रहा कि जब मैं शुरू दिन घर से बाहर गई, मतलब गोपीनाथ कला मंच गोपेश्वर, आज तो खैर उस गोपीनाथ की वजह से मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी काम है। तो फिर वहाँ पे मेरे को इतना वैसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसा जगह लगा मुझे कि मैं मतलब अपने घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई, ऐसा फील होता है ना। फिर धीरे धीरे करके मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो गोपीनाथ कला मंच वर्कशॉप भी करते थे कि वर्कशॉप 5-6 दिन की रिहर्सल करना, बच्चों को बुलाना? ये भी करते थे वो। इसका मतलब आप अच्छे से जानते हो उनको? ना, मैंने सुना उनका। तो वहाँ गए, उस वर्कशॉप में भी गया? वर्कशॉप में तो खैर मैं नहीं गई, मैं ज्यादा प्रोग्राम नहीं गई उनके पास, ऐसे तो गई नहीं। हाँ, सिखाते भी थे ना? हाँ, 15 दिन की। पर हाँ, मेरे लिए पहला मंच जो है वही रहा। तो यहाँ से शुरुआत हुई है। तो स्टेज जब स्कूल में नाटक या गीत गाते थे तो अच्छा था? बहुत अच्छा लगता था। क्या क्या नाटक करते थे बचपन में? जब 8th में शुरू हो गया तो क्या था ऐसा? तब हम ऐसे छोटे थे, जैसे डांस भी करते। तब हमारे क्लास में लड़के नहीं होते थे, लड़के मतलब लड़कियां होती थी। लड़के कोई नहीं थे? लड़के नहीं थे, गर्ल्स में थी ना मैं। अच्छा। तो क्या होता था कि लड़का भी लड़की बनती थी। तो तुम लड़का बनते थे लड़की? मैं लड़की ही बनती थी। अच्छा। तो फिर ऐसे करके जैसे हम कोई भी गाना उठा लेते थे तो एक लड़का और लड़की बन के डांस करते थे, कभी कोई कॉमेडी कर देते थे। ऐसे करके फिर धीरे धीरे मतलब मैम लोग भी जो थे ना, मतलब बहुत खुश होते थे कि यार इसका काम ही है। तो तुम आगे डांस करते थे? आगे करती थी, बैक नहीं करती थी। बाद में करा जब मैंने शूटिंग में कोरस भी कर रखा। जो लड़का बनता था आपके साथ वो लड़की कहाँ है? वो लड़की तो आप पता नहीं कहाँ चली गई। शादी दोस्ती नहीं? दोस्ती नहीं, मतलब ऐसे नहीं है। अब शायद वीडियो देखेगी तो पहचान लेगी कि यार ये मेरी बात कर रही है। अरे जब वो लड़का बना तो उससे दोस्ती होनी थी ना आपकी? नहीं तो लड़की थी ना, मतलब लड़का बना था, वो लड़का होता तो मैं दोस्ती भी करती। लड़की से क्या दोस्ती करती है ना? इसका मतलब आपका गाँव गोपेश्वर के बगल में? नहीं, मेरा गैरसैंण में है। तो वहाँ कैसे पहुँच गए इतने दूर? तो वहाँ जाती थी ना मैं, मतलब ऑडियंस को लगता है ना कि गैरसैंण और गोपेश्वर नजदीक है। नहीं बहुत दूर है। ऐसे होगा 100-200 के आस, 200 तो नहीं होगा, 100-150 तक तो है, इतना है। गैरसैंण से चमोली जाओ, फिर चमोली से ऊपर चलो। हाँ, इतना है, 150 के आसपास। हाँ, इतना तो है। अच्छा, तो फिर वहाँ कैसे पहुँच गए गोपेश्वर? मैं बोल तो रही, मेरी फ्रेंड है रश्मि, गैरसैंण में रहती थी वो। वो मेरे से बड़ी क्लास में थी, दीदी भी बोलती थी, दोस्त भी थे। तो वो लेके जाती थी मुझे गोपेश्वर? हाँ। गैरसैंण से गोपेश्वर जाना, गोपीनाथ कला मंच? हाँ, वहाँ से फोन आता था कि प्रोग्राम में जाना था। हम लोग उस टाइम बहुत ज्यादा क्रेजी होते थे, बिल्कुल ऐसा होता था, पेमेंट कुछ नहीं, चलना है सीधा, ऐसा था। मतलब गोपीनाथ मंदिर में गए जाते थे? हाँ, वहाँ भी गई। तो वो एक देवता ने कुछ कर दिया था कि गैरसैंण वालों को यहाँ बुलाओ गोपेश्वर? हाँ, वहाँ के देवता ने यही बोला था कि वहाँ से इधर बुला दो उनको, क्योंकि वहाँ कलाकार नहीं होंगे ना, इसलिए गैरसैंण में ज्यादा कलाकार थे। तो ऐसा कौन सा शो आपने गोपीनाथ कला मंच की तरफ से किया कि आपको लगा कि अब मुझे अकेले ही गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? तुम तो डांसर थे एक्चुअली। हाँ, डांसर में उसके बाद बनी, पहले मैं गाती भी थी। अच्छा। तो गाने मतलब ऐसे जैसे होते थे, सिंगरों के गाने सुनते थे हम। उस टाइम सीडी या वीसीआर चलते थे उस टाइम की, वो तो सुनते थे, टेप रिकॉर्ड पे सुनते थे। तो उन गानों पे सुनते थे, उन गानों पे करते थे हम लोग ऐसे। तुमने कैसेट नहीं देखी ना, तुम सीडी के जमाने के? नहीं, मैंने कैसेट भी देखी है, मैंने वीसीआर भी देखी है। अच्छा, देखे है ना, पर यूज भी किया? कैसे बात करो, मैंने
सीडी तो अभी 2000 बंद हुई, 2015 के बाद ही बंद हुई है। सीडी का तो लास्ट गाना मैंने भी कर रखा, अभी वीडियो बताऊंगी मैं धीरे धीरे। तो एल्बम भी की? एल्बम में भी कर रखी। कैसे एल्बम की? बहुत सारी है, किशन भाई जी की भी कर रखी, अच्छा। भरतवान जी की भी कर रखी। किशन का कौन सा, किस गीत में? वो गाना आपने सुना ही होगा, बटोई रे। सुना दो ना, तुम तो गायक है। तुमसे तो सुनना है, हमारे दर्शक तो सुनना ही चाहेंगे ना। वो गाना तो मुझे आता नहीं होता, एक लाइन मैंने में उसमें एक्ट किया था। एक लाइन में नहीं आती? बटोई रे नहीं जान, इतना ही आता, मुझे इतना ध्यान नहीं है, पर बहुत साल कैसे कलाकार हो भाई। और प्रीतम भरतवान के मैं जान दो मेरे पसंद दूरदेश पार, सुना होगा आपने। तो मैंने एक्ट भी किया। मैं बोलते रही हूँ कि मैंने पहले सिंगिंग ऐसे करती रहती थी, उसके बाद मैंने एक्ट में घुसी, फिर दोबारा मैं सिंगिंग में आ गई। घूम फिर के। प्रीतम भरतवान की किस गाने में क्या? मैं जान दूं, मैं मेरी बसंती। अच्छा, मेरी बसंती वाला। जी जी। तो याद है ना? थोड़ा सा ही। मतलब औरों के गाने याद करती नहीं इस दुर्गा ना? नहीं मैं करती ऐसा नहीं है। अपना ही गाना सुना दे एक। और क्या करना था मुझे? मैं सुनाऊंगी, सबके सुनाऊंगी, ऐसा नहीं। मेरे लिए सारे उत्तराखंड के अपने ही है, सब कुछ भी। अब तक कितने एल्बम में काम किया होगा? मैंने कम से कम बहुत सारे करे हैं, मतलब 30-35 ऊपर करे होंगे। हैं? हाँ। बहुत सुंदर। तो कुछ हाईलाइट में आगे कोई नहीं आ पाए, होता है ना कोई कोई ऐसे गाने। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? हाँ, ज्यादा नहीं करा मैंने पढ़ाई। कम ही कर रखी मैंने पढ़ाई। यही काम? हाँ, सोचा है यही इसी फील्ड में। मम्मी पापा बोलते नहीं क्या है गीत गाना? नहीं, मम्मी पापा तो एग्री हैं, तभी तो कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बोल कि क्या गीत गाना, तुम तो पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ही हो। नहीं, मेरी मम्मी को बहुत पसंद था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, फ्री छूट है। तो एक तो हो ही जाए, हमारे दर्शक कोई इंतजार कर रहे हैं ना कि ये बातचीत करने बैठ गए। ओके, कोई नहीं, बातचीत भी बहुत जरूरी है। तो मेरा एक गाना आया था, नथुली। हाँ, तो जिसके मतलब राइटर रोशन रावत जी भाई जी हैं, उन्होंने लिखा था वो गाना, तो वो सुना दी मैं थोड़ा सा। बिल्कुल। उनती बांधी छाम सैरंगो मासाड़ी, अछर की अनार में मकेन नी पछाड़ी, अब सबियों के टक में माप बरे नथोली, नाक की नथुली, नथुली रे नथुली मेरा पाड़ की नथुली, नथुली रे नथुली मेरा पाड़ की नथुली। इस गाने में कहने वाला था कि गाने किसने गाया, तो मुझे पता चला दुर्गा ने गाया गाना। ये तो बहुतों ने सुना। हाँ, वही तो मैं तो कहने वाला था, नथुली गाना किसने गाया चमोली से? अच्छा, वहाँ आपने सुना था? ये मैंने सुना है गाना। अच्छा। पर लोग ये कहते हैं ना दुर्गा, जब मैंने कल आपसे बोला कि आप आइए पॉडकास्ट करने, मैंने कुछ लड़कों को पूछा, कुछ लड़कियां कुछ कलाकारों को पूछा, मैंने कहा दुर्गा बहुत अच्छा, तुम जानते दुर्गा को? तो उन्होंने कहा हाँ दुर्गा सागर। मैंने कहा हाँ। स्मार्ट सुंदर। मैंने कहा हाँ स्मार्ट सुंदर है कि मैंने कहा तो बहुत अच्छा गाती है कि यार, और तो बहुत अच्छा गाती है, पर संगीता ढोंडियाल की नकल कर दी। ओहो दादा, अब तो अब इसमें क्या बोल सकते? सच्ची में? नहीं ऐसा तो खैर मैंने मुझे 6-7 लोगों ने बोला कि वही स्टाइल। देखो ऐसा होता ना, कोई बात नहीं। हमारी जो संगीता दीदी है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है। उनको देख के क्या, मीना दीदी को देख के क्या, हर कोई कर रहा है, ठीक है। पर नकल की बात आई तो शायद में नकल तो खैर किसी की नहीं करती। अगर ऐसे कर भी रहे तो क्या दिक्कत है? वो तो सीनियर है, उनसे तो हम लोग सीख रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस बीच कितने 10 साल से आप इस काम कर रहे हैं? कितने साल हो गए? मेरे को 10-12 साल से ऊपर हो गए। 10 साल से इस काम कर रहे हैं। 10 साल में कोई ऐसा अनुभव आया कि बेकार में इस फील्ड में है? मेरे मम्मी पापा तो कह भी रहे हैं, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को खुश कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? हाँ, ऐसा दौर तो आया था, बीच में आया था ऐसा दौर कि कभी कभी मन ऐसा हो रहा था कि ना मैं खुद ही ना करूं, और कभी कभी ऐसा, देखो हमारा एक ऐसा मन होता संगीत का कि मतलब अंदर से कि नहीं मरता है, मतलब हम चाहते, हम सोचते कि हम नहीं करें, चाहे हम कितने भी तकलीफ में हैं, कुछ भी हैं, पर अगर हमें एक छोटा सा फोन आ गया, बात हो गई कि हमें प्रोग्राम करना है, तो हम पता नहीं माँ सरस्वती की इतनी बड़ी कृपा होती है कि हम उस टाइम ठीक हो जाते हैं। तो वो तकलीफ क्या थी जो मन खट्टा हो गया था? मन खट्टा इसलिए हो गया था कि कई चीजें मतलब लोगों को देख के भी ना, वो एक चीज तो बता दे। मैं खुल के ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, कई चीजें होती है। नाम मत बताना। हाँ, मतलब एक दूसरे को काटना,
जैसे अगर मैं इस कहीं फील्ड में भी है ऐसा? बहुत है इस फील्ड में। अगर सपोज दैट मैं यहाँ आ रखी हूँ, तो अगर मेरे से पहले आपको किसी का फोन आ सकता था कि अरे उनको क्यों बोल रहे हो, मुझे बोलो। ऐसा है, ऐसा भी है। तो ऐसे भी हाँ मतलब जैसे मुझे बोला संगीता ढोंडियाल में, हाँ, तो आपको पहले ही बता दिया कि तो ये चीज है क्रॉस करना, ठीक है। तो वहाँ पे मन थोड़ा खट्टा हो जाता है कई ऐसा बार। किया आपके साथ किसी ने? बहुत जगह हो इस रहा 10 साल में? है, बहुत जगह, बहुत बार हो चुका है। पक्का? हाँ, कहाँ नाम पर? तो मैं किसी का नहीं लूंगी पर मेरे साथ हो रखा है। किसने किया है? नहीं, नाम नहीं दादा, ऐसा नहीं करना काम। नहीं तो क्या पता वो आदमी मर गया होगा जिसका नाम आप ले रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं, जिंदा है सारा। मरना नहीं चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, और उनको भी देखना चाहिए कि काम कैसे चल रही है। अब क्या बोलता है वो? बोलता या बोलती? अब तो सागर ने एक, दुर्गा ने एक जगह बना दी ना। हाँ, तब तो उसने कहीं से चलाई थी। अभी भी यही बोलते हैं, अरे यार पक्का इसका ऐसा होगा तभी ये वहाँ जा रही है, पक्का इसका ऐसा। मतलब एक लालछन जो बोलते हैं हमारे शब्द, किसी पे वो लगाना। लड़की पे लांछन लगाना सरल है ना? हाँ, सरल इस भी तरह नहीं है, का ना? पर अब अगर मैं इन चीजों मतलब अगर पुरुष हारता है तो लड़की पे लांछन लगा दे, क्या दिक्कत है? हाँ बस ये चीज पर होता है। तो मतलब पुरुष था ना वो, ये बात ही पुरुष मेल भी है, था ना? नहीं दोनों है, ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष में है। तो मतलब हो जाता है हुआ सबके क्यों? साथ। मतलब ऐसे क्या हुआ? दिक्कत हुई? तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, सुरीली गाते हो। नहीं, कोई बात नहीं, आप मैंने वो कोई नकल करती तो क्या दिक्कत है? मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा तुम भी आओ कल। हाँ हाँ, मैंने उनको ये बोला कि तुम भी आओ कल, तुम्हारा भी पॉडकास्ट करूंगा। बिल्कुल। वो आए नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। अरे मैं क्या करूं? मेरे को नंबर दो, मैं बुला देती हूँ। अच्छा, मैं भी देता हूँ नंबर। हम आगे बढ़ते हैं, चलो। ये तो सब हुआ है, फिर आप सिंगिंग में आपने ये सीखा, मतलब सीखने की कोशिश की, सीखा या वैसे ही? वैसे ही गॉड गिफ्ट है, सब अच्छा। सीखा है मैंने ना। तो मैंने क्या लगता है कि सीखना चाहिए जब आप स्टेज पे हाँ, जाते हैं? लगता है मुझे कभी कभी। अच्छा। पर देखो, मुझे सीखना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। अच्छा, ऐसा है, मतलब सीखना भी है मतलब? बहुत जरूरी होता है। और मैं मतलब जो भी है, हम जो हमारे बड़े बड़े सिंगर हैं जितने भी हैं, सुरीले सिंगरों की बात कर रही हूँ मैं, जो आजकल चल रहे हैं। मैं खैर उनको तो खैर नहीं सुनती हूँ, मैं जैसे नेगी जी को सुनती हूँ, भरतवान जी को सुनती हूँ, जो पुराने हमारे हैं, जिनके पक्का ना? पक्का। नेगी जी भरतवान जी सुनते हैं ना? बिल्कुल। हाँ। और मीना दीदी को सुनती हूँ, किशन महपाल क्यों नहीं सुनते? उनको भी सुनती हूँ मैं। जो सुरीली सिंगर है, मैं नाम तो बता रही हूँ। हाँ। और जो आजकल के तो नहीं सुनती हूँ, मैं क्लियर बताती हूँ। बाकी है कि माया दीदी को भी बहुत ज्यादा सुनती हूँ। माया दीदी है ना, तो बहुत ही जबरदस्त स्टेज होता है उनका हर माया उपाध्याय। हाँ, तो उनको भी मैं जरूर सुनती हूँ, क्योंकि उनसे भी सीखने के लिए मिलता है। अच्छी बात है। हाँ, तो जिन लोगों से मुझे लगता है कि सीखने के लिए मिलता है, मैं उन लोगों को सुनती हूँ। तो अभी तो सीखा नहीं इसको, तो मतलब तुम रियाज करते हो क्या? फिर इतना अच्छा कैसे गाते हो? कैसे, मतलब प्रैक्टिस हमेशा करके या ऐसे ही चले जाते हैं स्टेज? प्रैक्टिस नहीं करती? बहुत कम। हैं? तो कैसे फिर कहाँ सीखेंगे फिर? क्या जैसे कि मुझे सीखना ही है, अब देखो तो क्या सीखेंगे? मतलब सीखेंगे, म्यूजिशियन में बड़ा फील्ड है ना, क्या सीखेंगे? शास्त्रीय सीखेंगे या वोकल सीखेंगे या म्यूजिशियन का सीखेंगे? म्यूजिशियन का तो नहीं, वोकल सीखूंगी। अगर वैसा सोचा तो है मैंने, अभी सोच रही हूँ कि मैं सीखूं वैसे, क्योंकि देखो बहुत जरूरी भी है। हम लोग अभी मजाक मस्ती में जो भी बात करें, पर वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ, मैं इसलिए आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनको भी लगेगा कि सीखना जरूरी है। बहुत जरूरी है सीखना। नहीं तो ऐसे गायक बन गए तो। हाँ, वैसे गायक आजकल एक से एक बन रहे, जो जैसे भी गा रहे वो हिट हो रहा है, मगर जो एक ही गाने से हिट हो रहा है ना, हाँ, तो दोबारा नहीं आ पा रहा। दोबारा नहीं आ रहा। और जो सुरीले सिंगर हैं, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो घर पे बैठे हैं, ये भी देखो। तो कैसा लगेगा दुर्गा को कि अब क्या करना चाह रहे हैं? मतलब जब इस फील्ड में आई गई, आपने तो सारा पूरा क्या बोलेंगे, पूरा प्रतिज्ञा ले ली ना। हाँ, कि मुझे यही करना है, यही करना है। अब तो आगे इसमें सीखना भी है। सीखना भी है तो मुझे। कहाँ पर पहुंचना चाहती दुर्गा? अब देखो, वो तो मैं अभी नहीं बोल सकती मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ, कहाँ नहीं। रास्ता तो दिख रहा है हाँ, क्लियर। रास्ता तो है भाई। मुझे ये पता थोड़ी था कि मैं कल आपसे मिलूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी, है ना? मुझे आपके बारे में बहुत पहले बता रखा था, वो तो मुझे मिलना किसने था। बताया? अरे मुझे बहुत लोगों ने बताया दुर्गा अच्छा गाती है। ये झूठ बोल रहे हैं आप। ये तो सरासर झूठ है नहीं आपका। नहीं, मुझे बताया था लोगों ने, इसलिए आप मिल गए कल, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए। तो जो अभी जो नथुली के बाद आपको इसके बीच जो 10 सालों के बीच में आपको कौन सा गीत ऐसा प्रभावित करता है ज्यादा, जिसको आप हर बार गुनगुनाना चाहते हैं? चाहे वो प्रीतम भरतवाल, क्योंकि जिनको आप सुनते हैं, चाहे वो नेगी जी का है या किशन भाई का है या माया का, जिनका भी, या मीना का, तो आपको कौन सा इनका गीत अपील करता है बार बार कि नहीं मैं इसको गाऊं? हाँ, ये मेरी प्रैक्टिस है और अब मैं स्टेज पे चढ़ूं तब वहाँ अपना गाए।
हाँ, तो माया दीदी का गाना मैं वो वाला गाती हूँ, हाय ककड़ी झीले में, जो मैंने कल भी गाया था। फिर गाओ। ये आज तो गाना पड़ेगा। तो मतलब कल के ऑडियंस तो कोई और थे ना, आज और ऑडियंस है आपके सामने। मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत गा के सुनाती हूँ। हाय ककड़ी झिले माँ लूण पिसो सिले माँ, हाय ककड़ी झिले माँ लूण पिसो सिले माँ, मोहना मोहना तुम बैठे रच मेरा दिले माँ, मोहना तुम बैठे रच मेरा दिले माँ। अरे तल धर को ठंडो पानी, मरी धर गरम, अरे तुम जो कला नी बुलानी, मैं लगी शरम। क्या बात। अरे तल धरा को ठंडो पानी, मरी धरे गरम, तुम जो कला नी बुलानी, मैं लगी शरम। मोहना मोहना तुम बैठे रच मेरा दिले माँ, मोहना तुम बैठे रच मेरा दिले माँ। कोई बैठ गया? अब हो सकता है। जब अगर ऐसे देखो बैठा है, बैठेंगे भी और बैठाएंगे भी, है ना, पर अभी नहीं। आज नहीं खोलेंगे राज उसका, आज नहीं आने वाले समय में सबसे पहले आपको ये बताऊंगी। ये बात है। और अगर वो सुन रहा होगा, कोई नहीं, समझ जाएगा, है ना। पोल मत खोलो किसी की। तो ये जो माया का गीत आपने गाया ना, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। ये सवाल है आपके लिए, इसका जवाब आप यहाँ नहीं देंगे। हाँ। इसका सवाल जवाब आप ढूंढते रहना और अपने मन में रखना। ओके। ये गीत मीना ने गाया पहले या माया ने गाया? ये सवाल आपके लिए है और आप अभी नहीं बताना है, उसमें हम बात आगे करेंगे। ठीक है, उसका सवाल जवाब अपने पास रखना, क्योंकि इस गीतों में बड़ी कंट्रोवर्सी है। हम आज इस बात पे नहीं कर जाएंगे। खैर, ये तो आपने बोला कि आप माया को बहुत पसंद करते हैं। माया तो एक्चुअली माया है, वो गीतों की माया है। और उससे पहले वो टीचर है, वो म्यूजिक की भी टीचर है और सब्जेक्ट भी पढ़ाती है। वो बहुत अच्छी शिक्षिका भी है, जितनी अच्छी वो गायिका है उतनी अच्छी शिक्षिका भी है। तो खैर, और आगे बढ़ते हैं। अब नया प्रोजेक्ट क्या आ रहा दुर्गा सागर का? अभी नए प्रोजेक्ट पे जो मैं अभी दोबारा से एक भजन तो वैसे हो ही गया, फिर एक दोबारा भजन की तैयारी कर रही हूँ मैं नवरात्र की। अरे भजन के पीछे क्यों पड़ी हुई है? नहीं, अभी मैं तैयारी इसलिए कर रही कि नवरात्र जैसे पहले भी भजन गाया। अभी तो वो तो ऐसे ही गाया अभी, मतलब अभी थोड़ी, जो पहला गीत था तुम्हारा भजन था ऑडियो में जो तुमने गाया। हाँ, पहला गीत वही तो आया तुम्हारा, भजन वही आया। और अभी तुम भजन के पीछे पड़ी हुई। क्योंकि मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि हमारे लोग जितने भी हैं सारे डीजे पैटर्न पे डांस करने में, क्योंकि भक्ति में तो सारे गायब है। कुछ ऐसा मैटर भी आना चाहिए कि जो हमारे संस्कृति पे जाए। तुम व्रत रखते हो क्या? मेरा नाम दुर्गा है, मैं व्रत क्यों रखूं? लोग रखेंगे तुम्हारे लिए व्रत। यस। जिसके लिए तुमने गाना गाया अभी ना। आप रखोगे मेरे लिए। अच्छा, तुम व्रत नहीं रखते तो ये भक्ति की तरफ क्यों जा रहा, फिर क्यों जा रहा पता है? नहीं, ऑटोमेटिक ही जाता है मेरा। अब जाता, पहले नहीं जाता था, अब जाता है। पूजा पाठ तो करते होंगे? बहुत कम, पर जाता है, दिमाग वहीं रहता, मतलब चलता रहता है। तो कौन सा भजन है वो जरा जो आने वाला है? अभी लिखा हुआ है, अभी उसकी कंपोजिंग अभी नहीं बोल सकती, अभी थोड़ा। एक कलाकार ऐसे क्यों रहते हैं दुर्गा बहन, कि वो अपने जो आने वाला प्रोजेक्ट उसके बारे में बताते नहीं? इसलिए नहीं बताते हैं कि दिक्कत, मतलब सब छुपा देगा, अभी नहीं बताएंगे, नहीं, कब बताएंगे, ये क्या बात है? हमसे पहले कोई उस चीज को वो कर देगा तो हमारा फिर क्या रह जाएगा? तुम्हारा क्यों? कोई तो वो तो चोर होगा ना, तुम्हारा तो मैटर तो तुम्हारा होगा ना। ऐसा नहीं होता ना, तुम्हारा कॉपीराइट होगा, तुम्हारे प्रॉपर्टी तो हमने भी रिलीज नहीं करा, हमने भी निकाला नहीं, तो कैसे उससे पहले कोई और कर देगा? हम क्यों करेगा कोई? वो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। सारे कलाकार ये कहते हैं कि नए प्रोजेक्ट बारे में हम नहीं बताएंगे। जितने भी कलाकार यहाँ आए सब मैं ये अभी तो कहते नहीं हैं। बोलूंगी। चलो ठीक है, इस पूरे 10 साल के यात्रा में, लोक संगीत की यात्रा में दुर्गा की पढ़ाई पूरी हो गई है और गीत संगीत में एक मुकाम पाया, और इसके लिए तो बधाई दुर्गा को। उस पूरी यात्रा में कोई किस्सा जिसको आप हमेशा याद करते हैं, इसको मुझे सुनाना है किसी, जब भी आप बातचीत करते हैं किसी से, या घर में बैठते मम्मी पापा के पास, या दोस्तों के साथ, या कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो उस किस्से को आप सुनाना चाहते हैं। ऐसा कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई घटना? 10 साल में बहुत घटनाएं होती है ना भाई। जो पर्चा पहले 10 साल हो गए, 10 साल बाद वो 20 साल हो जाएगा, तो जवान हो गया। फिर
ऐसी घटनाएं तो देखो मैं वैसे क्योंकि बहुत तुम तो होती- पब्लिक के बीच में रहते हो ना, हाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुर्गा के साथ कोई किस्सा न हुआ हो या मेरे साथ कोई किस्सा न हुआ हो। मैं भी पब्लिक पैलेस में रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कई जगह तो लोग हमें कुर्सी में आगे बैठा देते हैं, हाँ। कई जगह कुर्सी में नहीं देते, खड़ा रहना पड़ता है। वो तो सबके जो साथ है, हमारे साथ भी होता है। नहीं, वो एक बात है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कोई ना कोई किस्सा तो हुआ होगा जिसको तुम छुपा रहे हैं। वैसे तो किस्सा ऐसा भी नहीं है, मैं तो भूल भी जाती हूँ ना। एक बात है, मैं अगर कोई चीज हो रही होगी मैं दिमाग से हटा देती हूँ। क्या बात है, क्या इन बात चीजों है, को माइंड में नहीं माइंड में रखती हूँ। नहीं रखती, ये अच्छी बात है। हाँ, अगर इन चीजों को रखेंगे तो हम फिर आगे काम नहीं कर पाएंगे कि यार इसने मेरे को ऐसा सोचा, ऐसा बोला, फिर नहीं हो पाता। ऐसा हुआ है बहुत सारे, पर माइंड में नहीं करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। याद है कुछ? ऐसे याद नहीं रहता। नहीं याद तो आ रहा है, पर बोल नहीं रही है। याद नहीं। अच्छा, आपने अपने आइडल बताया, नेगी जी, प्रीतम बर्तमान, मीना, वो माया को तो आपने सुना दिया है। जी। नेगी जी का कौन सा प्रिय गीत है जिसको आप गुनगुनाते हैं? मैं उनका ये गीत गुनगुनाती हूँ जो आजकल मतलब 2 साल हो गए इस गाने को, बोलो शोली बोलो बुरा से। बस नए गीत, मतलब कोई पुराने गीत नहीं है गाते पुराने आप भी उनके? हैं, पर मैं मेरे चलो को उसी को पसंद गाओ है। जरा, चलो नए गीत। जरूरी है कि मैं उनके मतलब किसी के गीत गाऊं? उसके गीत तो गाना पड़ेगा ना जब आप उनको सुनते हैं। थोड़ा तो सा आप- गाऊंगी मैं। हाँ, एक लाइन गानी। अगर शब्दों में हो सकता है फिर दिक्कत होती है ना। कोई नहीं, हम उसको सही कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। चलो सुना देती हूँ जिंदगी जी का। हम्म। बोल फ्योले बोलो के बुरा से बोलो, बोल फ्योले बोलो के बुरा से बोलो, बोलते बोल अब तेको क्या बोलो, क्या जो बोलो, बोल फ्योले बोलो के बुरा से बोलो, बोल फ्योले बोलो के बुरा से बोलो। आपको पता है पवनदीप राजन को जानते हैं? हाँ जानते हैं। उसको मैंने एक बार उसको बोला कि बेटा तो ये बता कि इतने गाने कैसे तुझे याद हो गए? किसी किसी का ना mind उसने बहुत बोला कि सारा- मुझे याद है ही नहीं। तो मैंने कहा वहाँ कैसे, वहाँ अपने आप आ जाते। ऐसा होता है कभी कभी मेरे को वो- ऐसे होता वो अपने आप आ मुझे जाते। कोई बोलते ना गा मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं बोलती हाँ। तब अच्छा, मैं अपनी बात बताऊं, मैं हिंदी गाने कभी नहीं सुनता। जब से पवनदीप वहाँ गया तब से सुनते हैं। तब से मैं हिंदी गाने सुनता हूँ। उसने मुझे हिंदी गानों की तरफ ले गया। अब बोलता है कि अब आप सुनती हैं हिंदी गाने? हाँ, मैंने कहा सुनता हूँ साहब। अब वो मतलब ठीक है, वो हमारे सामने पला बड़ा बड़ा बना, तो ये अच्छी बात है। प्रीतम बर्दवान का जिनको आप सुनते हैं, उनके गाने तो बहुत सारे गाने हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन सुनते रहते हैं। देवताओं पे भी बहुत गाया भजन के। तुम भजन वाली हो तो। देवताओं पे काफी सॉन्ग है उनके। हाँ। तो मैं सुना जिसको आप सुनते हैं वो आप सुना दीजिए। 7 बरस को मेरे भूलेगी आज, अब निरे तुमको यो बिराड़ी राज। 7 बरस को मेरे भूलेगी आज, अब निरे तुमको यो बिराड़ी राज। बाबजी मने हिंजोला मैं हिंडोड़ी भी बोला, फिर का भगती हो, फिर का भगते हो, हाँ फिर का भगते हो, हे बांध भनो भोपेला हाँ। के मचते लेगे, हे बांध भनो भोपेला। क्या बात है, पर बीच आधे से उठाया नहीं कि हाँ, थोड़ा याद। पर जब भी आप गाना गाएं, जिनको आप अपना हाँ, आदर्श हाँ। मानते हैं, उनका गाना पूरा गाएं, बिल्कुल बिल्कुल, आगे से ध्यान। है ना? मतलब अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में। मीना दीदी का नाम भी लिया आपने, मीना राणा का। हाँ, मीना दीदी का तो खैर बहुत ही ज्यादा अच्छा गाने, सारे गाने अच्छे हैं उनके। मुझे लग रहा है कि आप उनका कोटक बटन वाला गाने वाले। आप गलत जा रहे हैं। आप गलत जा रहे हैं। मैं उनके गाना जो गाती हूँ स्टेज पे भी गाती हूँ, हाँ। साहिबा गाती हूँ, मुझे वो पसंद है। अरे वाह गैस, ठीक है। फूल को सिया तोरे भर जो चोरैया छेरे, तो ही आमा क्या बात। बसी गे मेरा मन बसिया हो साहिबा, मन बसिया हो साहिबा। क्या बात। हो
हो साहिबा, हो साहिबा मन में रो है रे हाँ, साहिबा तेरा को मोगड़ माँ। क्या बात। हो साहिबा मन में रो लगी ये हाँ, साहिबा तेरा मन पछुमा। हो साहिबा, हो साहिबा, हो साहिबा, साहिबा ओ साहिबा, साहिबा मन बसिया। हो साहिबा, साहिबा, साहिबा मन बसिया। हो साहिबा, हो साहिबा, हो साहिबा, हो साहिबा। क्या बात है। सुरों की मलिका आज हमारे स्टूडियो में है और हम उनको सुन रहे हैं, दुर्गा सागर को। नए प्रोजेक्ट बारे में आप बता नहीं रहे। नहीं, उसके बाद तो मैं ऐसा बताऊं। कुछ है दुर्गा की इस 10-12 साल के सफर में कभी कोई कष्ट के दिन आए सामने? बहुत ज़्यादा। और हम चाहेंगे कि वो कष्ट के दिन आप सुनाएं ताकि लोगों के सामने से कष्ट ना आए, उससे लोग फेस करें, उससे लोग बचें, क्योंकि आप ऑडियंस के सामने है ना अभी। और मतलब ऐसा कष्ट जिसको आप सुनाना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपने कुछ चीजें जो नहीं बताई जा सकती। हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती कि नहीं बताई जा सकती है। तो मतलब ऐसा है कि घर जो होता है ना हमारा, मतलब मेरी मायके की बात कर रही हूँ मैं, तो बैकग्राउंड इतना नहीं था कि जो हम कभी अपने आप पे खुद खर्चा लगा पाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा मैंने लाइफ में, आज तक इस सीढ़ी में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा। तो मैं अपनी मम्मी की बात बताती हूँ। आज पापा मेरे पास ही हैं, वैसे भाई नहीं है मेरे, तो पापा को मैंने साथ ही रखा है। तो मम्मी भी गाँव। हाँ। तो क्या हुआ कि जब पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा, जिससे बोलते बहुत बीमार पड़े थे, तो मेरे पापा ने, तब हम छोटे छोटे थे। अच्छा। उतने बड़े भी नहीं थे, मैं 10th में पढ़ती थी, छोटी थी। हाँ, बिल्कुल। तो बड़ी बहन थी, मेरी बड़ी बहन की तो शादी हो गई थी। तो उस टाइम मतलब होता है ना कि खर्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो मम्मी गांव में क्या करेगी, तो मम्मी ने मतलब वो बहुत स्ट्रगल करा। मम्मी ने भी इधर उधर काम करके, हम 4 भाई बहन थे, वैसे भाई था मेरा, तो भाई खत्म हो गया था मेरा। ओहो, तुमसे बड़ा था? छोटा था मुझसे। अच्छा। तो मम्मी, तब मैं इसलिए मैं अभी आपको बता रही ना मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी। अब आप बात जब आई गई तो मैं आप बताती हूँ आपको, बहुत लंबी बात है। तो फिर मम्मी ने बहुत ज़्यादा काम किया, कभी स्कूल में करा, कभी कहीं चाय पत्ती के बागवान में काम किया। अपने बच्चे को तो पालना ही था, तब हम छोटे थे। तो पापा हमें पहचान नहीं पा रहे थे, 3 महीने हो गए तो पापा हमें पहचान इतने भयंकर बीमार थे? हाँ, मतलब पापा को मतलब ये लगा लो कि ये लग रहा था कि अभी ख़त्म हो जाएंगे, अभी ले जाने के लिए लोग खड़े हुए थे घर पे। अच्छा। तो फिर भी उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया पापा को, जैसे तैसे करके पापा 3 महीने बाद हमें पहचान रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने हमें जैसे तैसे पाला पोसा वगैरह। फिर मेरे को लगा घर की थोड़ा कंडीशन ऐसी हो जाती, तो फिर मैंने स्कूल तो आप बड़े हैं मेरे से बड़ी मेरी दीदी थी। अच्छा। तो ऐसे करके तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम आ गया था कि जो आज मैं अपने आप में खुद कर रही हूँ वो मैंने ठोकर खा के की है बचपन से। पढ़ाई छूट गई, तो उसके बाद पढ़ाई भी छूट गई थी। तो मैंने किया काम, ऐसे ही शो वगैरह करती थी, शो कर करके आज भगवान की दया से सब कुछ है। अपना घर बना दिया मैंने देहरादून में, सब कुछ है मेरे पास आज के डेट में। पर मैं कहती हूँ कि किसी पे ऐसा दुख ना आए। उसके बाद मेरे भाई पे अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया था, भाई का आग उग लगी थी भाई पे। तो मतलब घर ऐसा हो चुका था कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें क्या। एक होते हैं फाइनेंसी के, मतलब अगर घर से मजबूत रहे इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो फिर घर वालों ने मतलब अपनी पसंद की शादी कराई मेरी, मतलब मेरी घर वालों की पसंद की शादी है, तो बड़ी वाली की भी उनकी पसंद। पर जो मेरे हस्बैंड है सुरेंद्र पटवाल जी, तो वो मतलब बहुत ग्रेट है, मतलब बहुत सपोर्टेड है इंसान। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी उन्होंने भी मेरे को एक माँ बाप का एहसास नहीं होने दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया। आज भी मतलब मैं जो हूँ उनके थ्रू, पहले मायके के थ्रू होता है, जब तक मायके के पक्ष में, जब ससुराल जाते हैं तो ससुराल के पक्ष से भी सपोर्ट मिला। मेरी सास ससुर, मतलब मेरी जो फैमिली है ना वो बहुत अच्छी है सारी। कभी भी मेरे को ऐसा आज तक लगा लो कि कभी त्यौहार आते हैं तो लड़की की मायके जाती है, हमारे में तो होता है ना त्यौहार में मायके जाती। तो ऐसा दिन अब आया कि मैं शादी के बाद भी कोई भी त्यौहार ऐसा होगा कि जो मैं मायके गई, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे कोई, तो मैं जाऊँ कहाँ। तो मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि मायके भी यही है ससुराल भी यही है, तो इससे बढ़ के क्या है। क्या बात है।
है ना। और दुर्गा के अंदर जज्बात थे, हाँ, और तो हिम्मत थी। बस और ये कि पूरा मैं सबको सस्टेन। यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर किसी की किस्मत में देखो, इंसान कोई पर भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हिम्मत नहीं आनी चाहिए। देखो दुख सब पे आएगा, ऐसा नहीं कि इंसान हो तो दुख आएगा, पर उसको झेलने की एक क्षमता बहुत जरूरी है। वो हिम्मत दुर्गा में थी। हाँ, तो सच मेरे में पास- दुर्गा है ना। मेरे पास जब मैं देहरादून आई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम्म। तो आज की मतलब उस टाइम जब मैं शादी होके भी आई थी अपने, मेरे हस्बैंड और मैं आए थे देहरादून में, तो हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं था। मतलब हम एक किराए के कमरे पे रहते थे, उस कमरे में लाइट भी नहीं थी। पहली बात तो ईंट वाले था वो, तो पैसे भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने भी नौकरी करी, प्राइवेट ही नौकरी करते हैं। तो ऐसे करके हमने अपने दिन काटे। आज की डेट में मैंने अपने घर देहरादून में यहाँ बनाया। मैंने ये दम रखा हुआ था कि मैं घर बना के रखूंगी। बस ये था। तो सच में दुर्गा है ना। अब देखो वो तो मैं भी नहीं बोल और सकती। कुछ जो आज आप शेयर करना चाहते हैं? बस ये चलते है, चलते शेयर तो बहुत चीजें हो जाएंगी लाइफ में भी। अभी बहुत टाइम बाद बहुत हमको- कुछ करना हाँ, है। बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करते हैं। पर यह है कि हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी सबकी किस्मत में सुख भी और दुख भी होता है। तो दुर्गा के आपने हंसी, मुस्कान और बहुत चुटीले शब्दों में अपने जवाब को प्रस्तुत करना, और गायन के क्षेत्र में दुर्गा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और हिम्मत, जज्बात, अगर एक महिला शक्ति की जब हम बात करते हैं तो दुर्गा में वो शक्ति दिखाई दी। तो सच में दुर्गा है। धन्यवाद दुर्गा सागर आपको, और आपने हमारे इस पॉडकास्ट में समय दिया है। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार दोबारा आपसे निवेदन करेंगे आप दोबारा जाएं, जब नया प्रोजेक्ट आपका आएगा जिसको आप बताना नहीं चाह रहे तो आप दोबारा यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसी किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।